अच्छा, प्रॉफिटेबल बनने के लिए हमें चार्ट को देखना पड़ता है, चार्ट पे बैठना पड़ता है और सारी चीज़ें देखिए। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन बार बार आपकी उसके ऊपर बैक टेस्टिंग नहीं है, बार बार वो चीज़ें आपको धोखा दे रही हैं। अब यहाँ पे देखें इसी स्ट्रक्चर में, अब पहली एंट्री हमें यहाँ से मिली थी, मार्केट इस फ्लो को एक सपोर्ट का काम दे रही है, और दूसरी हम लोग क्लोजिंग नहीं देते, ना हम क्लोजिंग देखते हैं ना ही हम टाइम देखते हैं। यहाँ पर आप देखें ये एक आपका सपोर्ट बन गई। अब यहाँ पर आपके पास 12 से 15 कैंडल्स ने क्लोजिंग दी है। अब 12 से 15 कैंडल्स की क्लोजिंग देख कर के आपको आइडिया नहीं हुआ कि मार्केट यहाँ से वापस जा सकती है, क्योंकि मार्केट अपनी एक स्पॉट पे खड़ी है और ये वो स्पॉट है जो आपके पास वैलिड भी है। अब वैलिड ये कैसे है कि यहाँ पर देखें 12 से 15 कैंडल्स यहाँ पर क्लोजिंग दे चुकी हैं। अच्छा, मज़ीद इसको वैलिड बनाने के लिए आप देखें कि क्या 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। यहाँ पर आप देखें चेंज ऑफ करैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है हर बंदे नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते। यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट इस स्पॉट पे थी, अपना स्पॉट पे थी। असल में ये स्पॉट रेजिस्टेंस नहीं पढ़वाता, इसलिए बार बार ये लफ्ज़ मेरे से चूक जाता है। तो स्पॉट रेजिस्टेंस बहुत कम ही यानी कि हमने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो ये जो एक जोन है, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल किया और रिवर्सल करते हुए मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर दिया। अब पहले ये जोन चूँकि वैलिड था, जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो मज़ीद ये वैलिड हो गया। आप वेट करें रीटेस्ट का। आपने यहाँ पर अपनी एक ट्रेड प्लान की, ये आपका एसएल रहा, और अपना प्रीवियस जो हाई है आपका ये वाला, अब ये एक्सटर्नल है आपका, तो ये आपका टीपी रहेगा। यहाँ पर आप एक अच्छा टीपी पकड़ सकते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, हर एक मूव के पीछे रीज़न होते हैं। आप ये बिल्कुल जहन से निकाल दें कि मार्केट, अगर मार्केट फंडामेंटली भी चल रही है तो मार्केट, ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अब 24 घंटे ही फंडामेंटली चलेगी। मार्केट 1-2 घंटे के लिए जब न्यूज़ का टाइम होता है तो मार्केट अगर फंडामेंटल हो रही है तो मार्केट फ़ौरन से टेक्निकल भी हो जाती है। अगर 2-4 आपके एसएल हुए फंडामेंटली मूव की वजह से, तो ये ऐसा नहीं है कि मार्केट 24 घंटे ही जनाब वो फंडामेंटली चल रही है। अब यहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं और उसको आगे थोड़ा सा रीड करते हैं, बाद में हम स्ट्रैटेजी की तरफ चलेंगे। फ़िलहाल मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ अब उस पर थोड़ा सा तवज्जो दें। हमारा स्ट्रक्चर कहाँ पे शिफ्ट हुआ था, मार्केट प्रॉपर बेरिश थी, मार्केट यहाँ से बेरिश आ रही थी। यहाँ पर हमने देखा कि हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ कि ट्रेड हमने कब स्टार्ट करनी है। मार्केट में हम 10 बजे आते हैं, सुबह 10 बजे हमने चार्ट ओपन किया। अच्छा, हमारे सामने सेशन भी हैं, हमने हर चीज़ अपनी ओपन करके रखी हुई है, हम टाइम भी देख रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं। अच्छा, हम इंतज़ार में भी हैं भी कब हमारे पास सिल्वर बुलेट स्टार्ट होगा। इन सारी चीज़ों पे हमारी नज़र होती है, लेकिन एक चीज़ जो हम नहीं देखते वो है ट्रेंड। ठीक है, हालांकि ये बेसिक चीज़ है, लेकिन ट्रेंड इज़ फ्रेंड। ठीक है, ट्रेंड ही आपका फ्रेंड होता है। ट्रेंड के बगैर आप जब भी ट्रेड करेंगे यकीनन आप लॉस ही करेंगे। आपने 10 बजे चार्ट ओपन किया, आते ही हम क्या देखते हैं, ओए मार्केट तो इतना बड़ा लो लगा चुकी है, अब इसको यहाँ से वापस जाना चाहिए। भाई मार्केट को क्यों जाना चाहिए वापस? मार्केट आपको ये तो नहीं बताया था ना माइकल ने कि जी मार्केट इतना बड़ा लो लगा लेगी तो मार्केट ने वापस जाना है। भाई आप अपने पीडीआरएस तलाश करें। सबसे पहली चीज़ आप देखें कि आपके पास बड़े टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड चल रहा है, आपका बयास बुलिश है बेरिश है, और छोटा टाइम फ्रेम देखें। डेली आपने ओपन किया, डेली की कैंडल जो है वो बता रही है कि आज का बयास बुलिश है। फिर आप 1 मिनट पे आ जाएं, इस स्कैल्पिंग के लिए कह रहा हूँ। 1 मिनट में देखें कि क्या चल रहा है। 1 मिनट में जब आपके पास सेल का बेरिश बयास चल रहा है ना, आप थोड़ा वेट करें बाय के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। जैसे ही आपको बाय के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ नज़र आए, चूँकि बड़े टाइम फ्रेम में ऑलरेडी आपका बयास बुलिश था, तो छोटे टाइम फ्रेम में जैसे ही बाय में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो आप अपनी एंट्री प्लान करें। हम आते ही देखते हैं जी H1 में ये कैंडल बन गई है, हम जी देख रहे हैं जी मारूबूजू बन रहा है, अच्छा जी ये फलां पैटर्नर बन रहा है। भाई ये चीज़ें मार्केट में काम नहीं करती। जो पीडीआरएस आपने पड़े हुए हैं, आप उन्हीं पे भी अगर आप ट्रेड करते रहे ना, तो वो भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ 1 मिनट के अंदर। ठीक है, 1 मिनट में जैसे ही हमारा ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अब हमने अपनी ट्रेड बाय के अंदर प्लान कर ली, चूँकि ऑलरेडी हमारा बयास बुलिश था। अच्छा, यहाँ पर हमने अपनी एक एंट्री प्लान की, मार्केट ने हमें एक अच्छा खासा यहाँ पर टीपी दिया। अब नेक्स्ट चीज़, जब बयास आपका बुलिश है, बाय के अंदर हम आपका स्ट्रक्चर है, तो हमने बाय में ही ट्रेड करनी, ना कि हमने सेल में ट्रेड करनी है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो लेग बनी है ना, आप इस लेग को देखा करें। ये लेग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसके अंदर जो चीज़ें बन रही होती है ना। अच्छा, एक नॉर्मल सी चीज़ है
तकरीबन हर एक ट्रेडर ने वो चीज़ पढ़ी हुई है, उसको कहते हैं जी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तकरीबन बच्चा बच्चा ये चीज़ जानता है, लेकिन हमें वो इस्तेमाल करना नहीं आती। ठीक है, अब यहाँ पर हम चले फिबोनाची ही लगा लेते हैं, हालांकि मैं खुद वो पर्सनली तौर पे यूज़ नहीं करता, लेकिन यहाँ पर हम उसका यूज़ कर लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। यहाँ से ये हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ की बाय के अंदर। अच्छा, ये कुछ लैग आ रहा है शायद इंटरनेट की वजह से। अब ओके, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें एक अच्छी सी आपके पास, और एक और चीज़ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमेशा स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद जो पहला पुल बैक होता है ना, वहाँ से स्टार्ट की जाती है। हम लोग यहाँ नीचे से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो ये भी हमारा तरीका गलत होता है। अब यहाँ पर आपने क्या देखना है, इस सारी रिट्रेसमेंट के अंदर आपके पास जो की लेवल्स है, ठीक है, इतनी बड़ी लेग लगी है, आपको ऑलरेडी पता है बायस बुलिश है, आपको इस चीज़ का भी पता है कि 1 मिनट के अंदर मार्केट प्रॉपर बुलिश है, मार्केट ने बाय में स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है। अब आप इस लेग को मार्क करेंगे। इस लेग के अंदर जो आपका 50 पे 0.5 का या 618 का जो जोन है, वहाँ पर जो PDR है ना, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपने इसको डिलीट कर दिया। इस लेग के 50 पे ये वाला जो एक PDR है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मार्केट यहाँ पर 3 बार आई है इसको लेने के लिए, लेकिन मार्केट इसको नहीं ले पाई, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और सबसे बढ़ के कि ये जो PDR है ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद बना है। ये चीज़ अक्सर मैं कहता हूँ कि जो ऑर्डर ब्लॉक, जो ऑर्डर फ्लो या कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद बनती है, वो हमारे पास वैलिड होती है। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट 3 बार इसको लेने के लिए आई, लेकिन मार्केट इस बाय साइड के फेयर वैल्यू गैप से वापस चली गई। अब मार्केट ने दोबारा से जब इसको टैप किया, अब हमारे पास यहाँ पर एक बाय की एंट्री बनती थी। क्यों कि पहली चीज़ क्या थी कि हमारे पास 1 मिनट के अंदर बाय के अंदर ट्रेंड भी शिफ्ट हो चुका था। दूसरी चीज़ कि मार्केट ने इस लेग के 50 पे ये एक चीज़ थी जिसको मार्केट ने यहाँ पर क्लियर किया, यहाँ पर हमारे पास बाय की एंट्री थी। तीसरी चीज़ हमारे पास एक चीज़ और भी है, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी हुई है जिसके अंदर मैंने गाइड किया था क्वार्टरली थ्योरी के बारे में, या फिर AMD जिन्होंने पढ़ा हुआ है, अब उनको यहाँ पर ये क्लियर कट नज़र आ रहा है कि देखें मार्केट ने एक्सपेंशन किया। अच्छा, मार्केट ने एक अच्छी खासी बाय के अंदर मूव की, उसके बाद मार्केट मैनिपुलेशन फेस में आती है, एक्यूमुलेशन फेस में आती है। यहाँ पर मार्केट ने मैनिपुलेशन किया, अब ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बनता था, लेकिन हमें ये नज़र नहीं आया। उसका मेन रीज़न हम बैक टेस्टिंग नहीं करते। जब हम बैक टेस्टिंग एक चीज़ पे कर रहे हैं ना, तो आप 10 बार या 20 बार या 50 बार एक चीज़ को मार्क कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो आपको मोबाइल में नज़र आ जानी चाहिए, हमें तो PC पे बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारी चूँकि बैक टेस्टिंग नहीं है, तो हम जनाब वो ये कॉन्सेप्ट नज़र आ भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जहन में नहीं आता कि ये फ़लाँ चीज़ है। अब यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि मार्केट ने अच्छी खासी बाय के अंदर मूव की है, मार्केट ने एक्यूमुलेशन फेस, यहाँ पर मार्केट चली है, सेल साइड की लिक्विडिटी इसने ली है, यहाँ पर इसने मैनिपुलेशन किया है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होना था। अच्छा, एक AMD आपको बुलिश बता रहा है। दूसरी चीज़ इसका जो ये जो एक जोन है ये आपके लिए एक्सपोर्ट का काम कर रहा है। तीसरी चीज़ आपका बाय के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट है। चौथी चीज़ आपका बयास बुलिश है। अब 4 कन्फर्मेशन, ये मैं मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, ये मैं मेन चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये 4-5 चीज़ें आपको बुलिश बता रही हैं, तो आप यहाँ पर बाय क्यों नहीं करेंगे? यकीनन आप बाय करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब आपको अपने PDRS का पता होगा और आपके ये PDRS जो हैं ये क्लियर होंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर आपने बाय किया, आपके पास एक अच्छी खासी यहाँ पर क्या हो जाती है जी, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है बाय के अंदर। अब यहाँ पर अच्छा, इसमें SL भी होंगे। ये जो स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी है, ऐसा नहीं है कि आपका हर बार ही TP होगा। कई बार चूँकि स्कैल्पिंग में कुछ ना कुछ SL हो रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि अगर आज का बयास बुलिश है, आज का बयास बुलिश है, तो आपको अगर सेल में मार्केट को स्ट्रक्चर दिखा भी रही है ना कि बयास बुलिश है जी, यहाँ पर मैंने सेल में स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पर मिटिगेशन है, प्रोपल्शन है, अब यहाँ से सेल करें। भाई आपने सेल क्यों करना है वहाँ पे? जब आपका बयास ही बुलिश है तो आपको क्या ज़रूरत है वहाँ पर सेल में बैठने की? अब यहाँ पर देखें, आपको एक ट्रैप दिखाता हूँ मार्केट का। बयास बुलिश था, हमने यहाँ पर अपना बाय की सुबह एंट्री ले ली। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया? ट्रैप दिखाया। वो ट्रैप क्या था? लो लगाया, इसको ब्रेक किया, इसका रीटेस्ट किया, सेल साइड के तरफ हायर लो। अच्छा, ये मार्केट लगाने लग गई।
अच्छा, यहाँ पर मार्केट बार बार जी बाय की तरफ जाती है, लिक्विडिटी लेकर दोबारा सेल में आ जाती है। अब यहाँ पर लोग सेल में बैठने लगे, यार गोल्ड का 1 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, हम सेल करते हैं। भाई क्यों सेल करते हैं? जब आपका डेली के अंदर बयास बुलिश है तो आप क्यों सेल कर रहे हैं? H4 आपको बुलिश बता रहा है, 1 मिनट में का आपका बाय के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ पड़ा है, आपको क्या ज़रूरत है यहाँ पर सेल करने की? तो ये चीज़ आप नोट कर लें, डायरी पे लिख लें या मोबाइल में नोट कर लें कि जिस दिन का जो बयास होगा उस दिन की, अब आज का अगर बयास बुलिश है तो आज की एंट्री भी आपकी बुलिश होनी चाहिए, भले आपको उसका एसएल हो जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी जो एंट्री है वो उस दिन के अंदर बुलिश होनी चाहिए। अच्छा, एक दिन का आपका बयास बेरिश है तो उस दिन के अंदर बाय के अंदर अगर मार्केट आपको कोई चीज़ प्लेट में भी रख के दे रही तो आपने नहीं लेनी, क्योंकि आपका बयास बेरिश है। आप सेल साइड ही अपनी ट्रेड प्लान करेंगे, सेल साइड में भी अपने पीडीआरएस देखेंगे। अब यहाँ पर भी देखें तो मार्केट ने कुछ यहाँ पर ट्रैप किया लोगों को, और काफ़ी सारे लोग इसके ट्रैप का शिकार भी हुए हैं। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से चूँकि एक लेग बनना स्टार्ट हुई थी, अब मार्केट ने दोबारा से इस लेग का जो एक जोन था 0.618 का जो जोन है, यहाँ पर एक पीडीआरए मौजूद था, वो आपको यहाँ पे शायद नज़र आ भी रहा होगा, एक छोटा सा ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब ये पीडीआरए मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये हमारे पास 618 के जोन में था। मार्केट ने यहाँ पर इस पे टैप किया और दोबारा से बुलिश। यहाँ पर लॉस किसका हुआ? इसने यहाँ पर सेल किया हुआ था, हालांकि उसको नज़र भी आ रहा था कि मेरा बयास बुलिश है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपनी सेल की ट्रेड प्लान करके बैठा था। अच्छा, थोड़ा सा मज़ीद स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये होती है स्ट्रक्चर मैपिंग, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये आप समझें कि कोई अलग से कॉन्सेप्ट है, कोई चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। ये वही आपके पीडीआरए हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने कौन से पीडीआरए को कहाँ पे यूज़ करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, अब इस सारे स्ट्रक्चर को देखें, अब इस सारे स्ट्रक्चर से आपको क्या नज़र आ रहा है? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। चलें, आपने प्रीमियम डिस्काउंट, अच्छा आज के सेशन के अंदर मैं कोई हाई लेवल की किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे कोई आईसीटी का कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस कर रहा, मैं कोई थ्योरी आपके सामने नहीं रख रहा, आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपने पढ़ी हुई हैं, और इन चीज़ों पर आप अगर स्कैल्पिंग करें तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। यहाँ पर ही आप देख लें, यहाँ से हम मार करते हैं। अब ये हमने एक लेग मार की, इस लेग के 0.618 का ये जोन है हमारे पास, क्योंकि ये एक की लेवल होता है, इंपॉर्टेंट जोन होता है, हम इसी को ही मार्क कर लेते हैं, 5 को नहीं मार्क करते। अच्छा, अभी क्या चीज़, ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी हुई, हर किसी ने पढ़ी हुई है, आपने कई बार इसके ऊपर वीडियोस देखी होंगे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन बैक टेस्टिंग नहीं है तो हम लॉस कर रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट ने ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा हुआ था, इसके 50 पे था, मार्केट यहाँ से यहाँ पर बाय के अंदर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, मार्केट यहाँ पर जाती है, मार्केट ने जब इसको टैप किया, अब आपकी जो एंट्री यहाँ पर थी आपने वो यहाँ पे क्लोज कर दी। अब यहाँ पर आप किस चीज़ का वेट करेंगे? यहाँ पर आप दो चीज़ों का वेट करेंगे, या तो ये वाला ब्लॉक ब्रेकर बने या फिर यहाँ से रिजेक्शन हो, क्योंकि ये दो काम ही होंगे ना, या तो मार्केट इसको ब्रेक करके चली जाएगी, इसको ब्रेकर बना देगी, या फिर मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक को सेल में रिजेक्शन देगी। यहाँ पर आपने क्या देखा कि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को लिया, यहाँ पर मार्केट ने एक पुल बैक किया, दोबारा से स्विंग फेलियर बनाया और सेल के अंदर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब हमें क्या पता चला कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है भाई ये हमारे लिए वैलिड है। क्यों वैलिड है? कि मार्केट ने इसको टैप किया, इसके बाद मार्केट ने सेल में अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप अपनी सेल की ट्रेड प्लान करेंगे, रीटेस्ट पे ये आपका एसएल रहेगा। अच्छा, अब आपका टीपी कहाँ पे रहेगा? जिस लेग के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है ना, आप उस लेग को आप देखें, ये लेग थी आपकी, ये लगी थी तो उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ना। अब इस लेग में 0.618 के जोन में क्या क्या चीज़ें पड़ी आप यहाँ पे देखें अगर, तो ये एक हमारे पास जोन पड़ा है, इसी को हम देख लेते हैं नीचे। वैसे ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी इम्पोर्टेंट पड़ा है, इसी को हम देख लेते हैं। अच्छा, ये इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पर आपने जो सेल की एंट्री प्लान की थी उसका टीपी कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे सेल की एंट्री आपने ली, आपने अपना टीपी उठाया और आप निकल गए मार्केट से। अच्छा, आज के दिन में आपने 2 टीपी उठा लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? भाई आप यहाँ पर वेट करें कि मार्केट या तो सेल में अपना जो ट्रेंड है इसको कंटिन्यू रखे या फिर बाय के अंदर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट ने इस हाई को यहाँ पर ब्रेक किया,
आपका मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर भी आपका बाय में शिफ्ट है और सबसे बढ़कर मार्केट आपके सेल साइड के पीडीआरए पे मौजूद है। अब यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन हो गई कि ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है ये वैलिड है, मार्केट यहाँ पर मुझे ट्रैप नहीं कर रही। यहाँ पर आप अपनी बाय की एंट्री ली, ये आपका एसएल रहा, ये आपका टीपी हो गया। अच्छा, ये आपने टीपी कहाँ पे रखना है, जो प्रीवियस लेग थी इस लेग के 50 में जो जो जोन होंगे वहाँ पर आपने अपना टीपी लिया, ये आपकी ट्रेड क्लोज हो गई। ठीक है, ये सारी एंट्री आप अपने एक्सपीरियंस पे ले रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आपको नहीं समझ आ रही कि मार्केट अब यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, अब थोड़ा वेट कर लें, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे वेट करें। आप मार्केट को, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। आपके अगर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा होल्ड करें, ना कि आप यहाँ पर फोमो का शिकार हों और ऊपर नीचे जनाब बाय सेल करते रहें। इसी वजह से हम लोग ज़्यादा लॉस करते हैं। अब यहाँ पर देखें तो मार्केट एक्यूमुलेशन फेस में है, मार्केट साइडवेज चल रही है, यहाँ पर कोई हमें इतना ख़ास स्ट्रक्चर की समझ नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पर आपकी एक बाय की एंट्री बनती थी। अब ये कैसे बनती थी कि यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है और लिक्विडिटी स्वीप भी यहाँ पर अच्छी खासी, ये देखें, ये एक लो था, ये एक लो था आपके पास और ये एक लो था। अब ये 3 लो आपके पास पड़े थे, इनकी जब मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की है, अब यहाँ पर आपकी एक बाय की एंट्री बनती थी। अच्छा, ये आपने अपनी ट्रेड पकड़ ली, सेफ़ तरीके से आपने पकड़ी। अब इसके बाद आप वेट कर रहे हैं किस चीज़ का, कि मार्केट किसी एक तरफ जाए। अब यहाँ पर हमें कोई स्ट्रक्चर को हमारे पास प्रॉपर शिफ्ट नहीं हुआ, मार्केट बस ऊपर नीचे बाय सेल ये सारा कुछ हो रहा था। यहाँ पर आप देखें मार्केट सेल साइड आई। अब हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट को किसी तरफ जाए, हम फिर इसके ऊपर को बाय सेल की एंट्री अपनी प्लान करें। यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया। अच्छा, इस सारी गुफ्तगू के अंदर ना मैंने किसी ऑर्डर ब्लॉक का यूज़ किया हुआ है। अच्छा, ना मैं आपके सामने ब्रेकर की बात, हालांकि यहाँ पर कितने बन रहे हैं, कोई मैंने मिटिगेशन यहाँ पर आपके सामने नहीं रखा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो हर बंदे को आता है, लेकिन उसको समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है ना, हम उसको ज़रा और नज़रिए से देख रहे होते हैं। तो आप उसको, अगर आपने प्रॉफिटेबल बनना है तो भाई मार्केट का जो एक मूव हो रही होती है उसको एक प्रो ट्रेडर के नज़रिए से जब आप देखेंगे ना तो आपको फिर उससे प्रॉफिट होगा। यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट इस हाई को ब्रेक करके चली गई, मार्केट रीटेस्ट के लिए नहीं आई। अब यहाँ पर क्या आप बाय करेंगे? नहीं करेंगे, हम बाय करेंगे यहाँ पर इस जोन से, क्योंकि यहाँ पर हमारा रीटेस्ट बनता है। लेकिन मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया, हम वेट करेंगे, हम यहाँ पर फोमो का शिकार नहीं होंगे, नहीं देखेंगे यार मार्केट पता नहीं फिर कभी आएगी नहीं आएगी। देखिए, मार्केट ने आना होता है, मार्केट अपने पीडीआरएस नहीं भूलती। आप में से कुछ पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि कई बार ऐसे जोन होते थे जो हमने मार्क किए होते थे, मार्केट $200-150 की मूव करके वहाँ पर उन पीडीआरएस को लेने आती थी। इतना ज़्यादा सफ़र करती थी मार्केट उस चीज़ को लेने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट जोन होते हैं, मार्केट इनको नहीं भूलती। आप और मैं भूल जाते हैं, ये मार्केट को नहीं भूलते। यहाँ पर आप देखें स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था, रीटेस्ट नहीं हुआ, आप ट्रेड ना करें, आप वेट कर रहे हैं यार मार्केट आ जाएगी दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए। यहाँ से यहाँ तक चली गई मार्केट, आप वेट कर रहे हैं, मार्केट आपके पास दोबारा से आती है। मार्केट अब इस फेयर वैल्यू गैप, ये जो एक फेयर वैल्यू गैप है ऑलरेडी ज़ाहिर सी बात आपके पास ये नीचे मार्क पड़ा होगा। अच्छा, ये भी एक बेसिक की चीज़ हर बंदे को आता है ये, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे मार्क पड़ा है। अब आपने क्या देखा कि मार्केट आई, मार्केट ने रीटेस्ट किया, लेकिन मार्केट यहाँ पर 12 से 15 कैंडल्स की क्लोजिंग दे चुकी है। किस जोन के अंदर? इस ये हाई और ये फेयर वैल्यू गैप, इसी के दरमियान में मार्केट मूव कर रही है। मार्केट सेल साइड की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रही, मार्केट बार बार बाय की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। आपके पास बाय के अंदर वॉल्यूम अच्छा है, और इसके बाद आपने क्या देखना है कि मार्केट बाय में स्ट्रक्चर शिफ्ट करे और आप बाय के अंदर यहाँ पर बैठ जाएं। मार्केट ने स्ट्रक्चर कहाँ पे शिफ्ट किया? इस हाई को जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, इसका रीटेस्ट किया, अब यहाँ पर आपकी बाय की एंट्री प्लान हो सकती है। आपने यहाँ पर वेट किया, काफ़ी देर आप बैठे रहे, आपको एंट्री कहाँ पे मिली? यहाँ पर। अच्छा, इस सारे स्ट्रक्चर में ज़रूरी नहीं है कि आप वेट ही करें, आपको और भी एंट्रियाँ मिल सकती हैं। जैसा कि ये एक ब्लॉक था, मार्केट ने इसको यहाँ पे टैप किया, आप बाय कर लें। ये एक ब्लॉक था, मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, आप कुछ टाइम के लिए बाय करें। ऊपर एक और ब्लॉक था, मार्केट ने वहाँ से सेल साइड में मूव की, आप अपनी इसको यहाँ पर सेल की ट्रेड लें, उसका टीपी उठाएं। अब दोबारा से मार्केट गई, मार्केट ने इसी ब्लॉक पे टैप किया, दोबारा से सेल करें। अच्छा, ये छोटी छोटी मूव्स मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं ना, लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि हमने बड़ी मूव पकड़नी है और हमेशा स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ही एंट्री लेनी है। अब यहाँ पर देखें, मैंने 3-4 आपको एग्जांपल बताई हैं और ये सारी एग्जांपल स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद की ही हैं,
और तकरीबन सबके टीपी हो रहे हैं, कोई एसएल वाली यहाँ पर ट्रेड नहीं है। यहाँ पर आपका जैसे बाय में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अब आपके पास बाय की क्या क्या कन्फर्मेशन हैं। पहली चीज़ कि मार्केट ने इस हाई का यहाँ पर मार्केट ने रीटेस्ट किया। दूसरी चीज़, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है इसके ऊपर मार्केट काफ़ी देर खड़ी रही, ये हमारे पास वैलिड है क्योंकि मार्केट इसको सेल में ब्रेक नहीं कर पाई। अब ये आपके पास दो कन्फर्मेशन हैं, अब आपको वेट है बाय के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। यहाँ पर जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, रीटेस्ट हुआ, आप बाय के अंदर बैठ जाएं। सर यहाँ पे रहना जी काफ़ी सारी चीज़ें बन रही हैं, लिक्विडिटी वगैरह है, टर्टर सो पता नहीं क्या क्या मिटिगेशन पड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि जी आपको ट्रेड करने के लिए या प्रॉफिटेबल बनने के लिए फ़लाँ चीज़ें चाहिए, आपको जी टाइम एंड प्राइस थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, आप जी फ़लाँ चीज़ पढ़ लें, आप फ़लाँ जी कोर कंटेंट मंथ 1 से 5 तक पढ़ लें। भाई वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मार्केट के अंदर, हम भी पढ़ के बैठे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं वो भी कोई फजूल चीज़ें नहीं हैं, वो फजूल आपने और मैंने बनाई हुई हैं, हालांकि वो बड़ी काम की चीज़ें हैं। ओके सर जी अच्छा, इसके अलावा आप पीछे भी थोड़ा सा चले जाए ना। अब मैं पिछले एक हफ़्ते से ना इसी चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ कि अगर आपने स्ट्रक्चर को समझना है ना, मार्केट के बिहेवियर को समझना है, उसके लिए ज़रूरी चीज़ है कि आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अपने अपने PDRS देखें। H4 अगर आप यूज़ करते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है, अच्छी बात है, ट्रेडिंग के लिए बड़े टाइम फ्रेम यूज़ करने चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बनने के लिए, गिरफ्त हासिल करने के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम यूज़ करने चाहिए, क्योंकि जो एक ऑर्डर ब्लॉक 1 मिनट के अंदर एक दिन में एक बनता है, यहाँ पर एक दिन के अंदर 10 बनते हैं। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसे कैसे किस किस ऑर्डर ब्लॉक को, अब मैंने पिछले दिनों एक कॉन्सेप्ट बनाया अपना, मैंने उसको अपलोड भी किया यूट्यूब पे, ग्रैबर ब्लॉक के नाम से। अच्छा, अब ग्रैबर ब्लॉक ये बिल्कुल नई चीज़ थी मार्केट के अंदर, मैंने ही इसको अपलोड किया यहाँ पे। अच्छा, अब ये कैसे बना? ये ऐसे बना कि मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर बार बार स्कैल्पिंग कर रहा था, स्ट्रक्चर बना रहा था, देख रहा था कि कहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर फेल हुआ, क्यों हुआ, मार्केट पे थोड़ी बहुत तवज्जो रख के बैठा था। तो मुझे एक चीज़ फील हुई कि यार मार्केट जो एक्स्ट्रा विक को लेने के लिए क्यों आती है। फिर मैंने जब उसके ऊपर बैक टेस्टिंग शुरू की ना, अब मुझे यहाँ से एक हिंट मिल गया कि ये काम क्यों हो रहा है। फिर मैंने जब उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की, 1-1.5 हफ्ता लगा मुझे, 10 दिन लगे, फिर जाके मुझे आइडिया हुआ कि ये तो बड़ी काम की चीज़ है। अच्छा, फिर जब मैंने इसके बारे में सोशल मीडिया पे रिसर्च किया तो मार्केट में ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी, किसी मेंटोर ने ये चीज़ नहीं पढ़ाई हुई थी, कोई इसका नाम नहीं था। अच्छा, फिर मैंने इसके ऊपर कुछ वेट किया, कुछ दिन जब मेरी इसके ऊपर रिसर्च कंप्लीट हुई, मुझे अब ये लगा कि ये चीज़ मार्केट में काम कर रही है, तो वो मैं आपके सामने ले आया। तो ऐसे ही ये जितने भी एक्सपीरियंस बनता है ये छोटे टाइम फ्रेम में बनता है, क्योंकि यहाँ पर बार बार बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं मार्केट के अंदर। अब ये यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रक्चर है आपके पास ना, अब इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आपको शायद मैं यहाँ पर इस टाइम 12 से 15 एंट्रियाँ निकाल के दे सकता हूँ, और ये आपको भी शायद नज़र आ रही होंगी कि कहाँ कहाँ पर बाय और कहाँ कहाँ पर सेल की एंट्रियाँ बनी हैं। चलें स्टार्ट कर ही लेते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। को मैं ये नहीं कह रहा कि मैं को प्रो ट्रेडर हूँ, ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, आप ये ना समझें कि जनाब आपको कुछ आता नहीं है, आपने जो पढ़ा हुआ है ये बहुत काम की चीज़ें हैं, लेकिन हमें उनको सही टाइम पे सही इस्तेमाल करना नहीं आता। अच्छा, पहली चीज़ मैंने बताई थी कि जब भी एंट्री लेनी है तो क्या देखना है कि क्या मेरे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ या मार्केट 1 मिनट के अंदर किस तरफ जा रही है। 1 मिनट के अंदर आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, ये मार्केट ने एक पुल बैक किया, यहाँ पर मार्केट ने स्विंग फेलियर बनाया और ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें, सुबह सुबह आते ही आपने बाय सेल करना शुरू नहीं कर देना, वेट करना है कि मार्केट किसी एक तरफ जाए। जैसे कि अब मार्केट यहाँ पर देखें, आप सुबह 10 बजे आते हैं मार्केट में, आप आए तो मार्केट ये सारी मूव हो रही थी मार्केट में, मार्केट ने लो लगाया, फिर हाई लो। आप वेट करें, किस चीज़ का वेट करें कि मार्केट को किसी एक किनारे तो लगने दें। आप मार्केट चल रही है, मार्केट सेल साइड की तरफ भागी जा रही है, आप दरमियान में जनाब बैठ के बाइक एंट्रियाँ लगा रहे। पिछले 3-4 हफ्तों में, बल्कि पिछले 2 महीनों में जो लॉस हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि गोल्ड प्रॉपर बुलिश जा रहा था, हर बंदा सेल में बैठा हुआ था और यकीनन लॉस ही होना था। यहाँ पर भी देखें, आप सुबह आए ये हो रहा था। अब यहाँ पर आपको क्या समझ आ रहा है? मैं समझता हूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मार्केट साइडवेज है, कोई आपके पास एक स्ट्रक्चर नहीं है। आप वेट कर लें, जहाँ पर आप 10 बजे एंट्री ले रहे हैं भाई, आप वहाँ पर 1 घंटा वेट करके 11 बजे अपनी एंट्री स्टार्ट करें।
अब आपने एंट्री कब स्टार्ट करनी है, जब आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। यहाँ पर आपने देखा कि ये एक हाई था, मार्केट ने लो लगाया, इसको ब्रेक किया। अब यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया बाय के अंदर, बाय के अंदर आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट दोबारा से आई। अब यहाँ पर हम वेट करेंगे बॉस का, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है CSID के बाद भी उसका हम वेट ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया, ठीक है। पहला आपका MSS हुआ, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अब यहाँ पर आपका दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया यहाँ पर। अब आपने इसका वेट करना है, मार्केट ने इसका रीटेस्ट किया। अब आपकी यहाँ पर बाय की एंट्री पहली प्लान हो गई सुबह 12 बजे जाके। जहाँ पर आप 10 बजे यहाँ पर तुक्के लगा रहे हैं, तो उन तुक्कों से बेहतर है कि आप 2 घंटे वेट कर लें, स्ट्रक्चर को एक तरफ जाने दें, फिर आप अपनी एंट्री प्लान करें। अच्छा, यहाँ पर आपने बाय किया, मार्केट बाय जा रही है जी। आप अब आपने TP कहाँ पे रखना है, प्रीवियस जो लेग लगी तो उसके अंदर कोई PDRA देख लेना है। ये एक PDRA था, तो यहाँ पर मार्केट ने इसको लिया, ये आपका TP हुआ। अब यहाँ पर आप TP जब आपका हो गया, अब ये तो नहीं है कि मार्केट ने TP लिया, मार्केट पुल बैक करके दोबारा चली जाएगी। अब यहाँ पर आप वेट करें दोबारा से किसी तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। अगर मार्केट यहाँ से बाय जा रही है तो आप देखते रहें, कोई बात नहीं है। को मार्केट बंद थोड़ी हो रही है, मार्केट तो चल ही रही है ना, मार्केट ने तो चलना ही है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट घंटे बाद बंद होगी और 100 साल के बाद जाके ऑन होगी, मार्केट ऐसे ही चल रही है। यहाँ पर अब आप वेट करें, क्योंकि आपने बाय के अंदर अपना एक TP ले ली है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आप देखें कि अब मार्केट सेल में अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी तो मैं ट्रेड करूँगा। यहाँ पर मार्केट ने सेल में स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, अब रीटेस्ट किया। रीटेस्ट पे हमने देखा कि यहाँ पर एक ब्रेकर भी था, तो अब ये रीटेस्ट हमारे लिए एक वैलिड भी है, ठीक है। ये रीटेस्ट हुआ हमारे पास, चूँकि यहाँ पर अब स्ट्रक्चर के साथ साथ PDRA भी ऐड हो गए हैं, तो फिर ये और काफ़ी ज़्यादा वैलिड हो गया। अब यहाँ पर आप अपनी एक सेल की ट्रेड प्लान करें। ये आपका SL रहेगा, TP आपका कहाँ पे रहेगा, सेल साइड में जो PDRA पेंडिंग में है वो आपका रहेगा TP। यहाँ पर देखें तो सेल साइड के अंदर हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग में है, इसके बाद नीचे ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है। आप इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक सेल की एंट्री मिल गई, अब आपने वेट किया और सेल साइड के अंदर आपने एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया। पहला आपका TP हो गया। अब आप दोबारा से वेट करें किस चीज़ का, कि मार्केट किसी एक तरफ जाए, मार्केट किसी एक तरफ अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। यहाँ पर दोबारा से मार्केट ने बाय में स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, रीटेस्ट हुआ, बाय करें कहाँ तक, अपने PDRA तक आपने बाय किया। ये आपका PDRA था, मार्केट यहाँ तक गई, आपका TP हुआ। अब आपने क्या करना है, अब आपने भाई दोबारा वेट करना है मार्केट को किसी एक तरफ लगने का। यहाँ पर दोबारा आपके सामने मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये इसका रीटेस्ट हुआ, अब दोबारा आप सेल करें। यानी कि ये वो चीज़ है जो आप शायद आज से 2 साल पहले पढ़ चुके थे। चेंज ऑफ कैरेक्टर किसको नहीं आता, MSS किसको नहीं पता, CSID किसको नहीं आती, लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और भी है कि आपका एक बार SL हुआ स्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है, एक बार आपका SL हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम ना प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का भी वेट नहीं करते। हम देखते हैं एक कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, अब तो भाई स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर ही आप देख लें, यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, रीटेस्ट हुआ, मार्केट सेल साइड की तरफ आ गई। यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये आपके पास एक लो था, मार्केट ने, मैंने अक्सर आपको बताता हूँ कि 3 कैंडल्स का वेट किया करें। एक कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल बनी, इसने CRT बनाया और वापस 3 कैंडल्स दोबारा से जोन में वापस चली गई। अब ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास लिक्विडिटी स्वीप। अब आप यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करें। प्रॉपर आपके पास कब हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई इस फ्लो के पास, यहाँ से जब दोबारा मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया ना, इस लो को मार्केट ने यहाँ पर दोबारा ब्रेक किया। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि मार्केट ने इसको यहाँ पर ब्रेक किया, एक कैंडल, दूसरी और तीसरी कैंडल भी इससे नीचे ही क्लोज हुई है। अब ये आपके पास प्रॉपर जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर इसके रीटेस्ट पे आप एंट्री लें और अपना TP बुक करें। तो कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बल्कि कई तो ऐसे हैं जो 2-2 साल हो गए हैं ये चीज़ें पढ़ के बैठे हैं, लेकिन उनको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती, वो आज भी लॉस के अंदर बैठे हैं। तो भाई कोई चीज़ मार्केट में फजूल नहीं होती, आप ये बिल्कुल जहन से निकाल दें जी मैं मार्केट के अंदर आपने और मैंने माइकल थोड़ी बन रहे हैं। भाई माइकल बनने के लिए हमें 30 साल 40 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो तब तक कि आप लॉस ही करते रहेंगे। लॉस हमने नहीं करना, हमने अपने स्ट्रक्चर को देखना है, मार्केट को देखना है, और मेन चीज़ है अपने डेली के स्ट्रक्चर मैपिंग हमें आनी चाहिए।
डेली का आते ही सुबह हमने सबसे पहली चीज़ देखनी है हमारा बयास। बयास अगर आपका बुलिश है, आपने बाय में ही एंट्री लेनी है। भले आपको सेल में मार्केट एंट्रियां देती रहे, आपने सेल में नहीं बैठना। हमेशा आपने जो भी एंट्री प्लान करनी है वो बाय की ही करनी है। यहाँ पर मैं डेली का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये डेली का आपके पास टाइम फ्रेम है। अब इस डेली में हमने यहाँ पे क्या देखा, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। अच्छा, जिन्होंने बयास पढ़ा हुआ उनको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो मेरे इसी चैनल पे पढ़ी है वीडियो, ग्रोमर एफेक्ट्स आप सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बयास की वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर आप थोड़ा कैंडल्स को देखें। हम लोग ये तो देखते हैं कि ये मार्केट वो 3500 पे पहुँच गई, अच्छा ये लो लग गया, ये सेल साइड में इतना बड़ा गैप छोड़ा। भाई थोड़ा देखें मार्केट को कि मार्केट की जो कैंडल्स की क्लोजिंग है ये क्या है, ये कैसी हैं। कैंडल्स की क्लोजिंग बहुत कुछ बताती हैं। यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल के बाद आपका बयास अब क्या है, बुलिश है। ठीक है, मार्केट ने ये वाली जो कैंडल, इस कैंडल की बॉडी से ऊपर क्लोज हुई। नेक्स्ट डे मार्केट ने इसका हाई लिया, दोबारा से इसकी बॉडी के अंदर ही क्लोज हुई। अगर मार्केट इसका लो ले लेती तो फिर आपका बयास बेरिश हो जाता, लेकिन मार्केट इसकी बॉडी में क्लोज हुई। अब नेक्स्ट डे का आपका बयास क्या है, बुलिश है। आपने यहाँ से बाय करना शुरू किया और आपने बाय के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। अब उसके अगले दिन का आपका बयास क्या है, वो भी आपका बयास बुलिश ही है और मार्केट बाय के अंदर अच्छी खासी गई है। भले क्लोजिंग सेल में हुई है, लेकिन यहाँ पर बाय के अंदर हमें अच्छी खासी मूव देखने को मिली है। हमने यहाँ पर एक अच्छा खासा, और ये मूव देखें, ये 3420 से स्टार्ट हुई थी और 3490 के करीब तकरीबन 90-95 पे गई है। तो ये कोई थोड़ी सी मूव थोड़ी थी, ये तो अच्छी खासी मूव थी। $70-75 की ये मूव बनती है, हम यहाँ से बाय के अंदर इतनी बड़ी मूव पकड़ सकते थे। अच्छा, यहाँ पर इस कैंडल ने इसकी बॉडी के अंदर आके क्लोजिंग दी हाई को लेकर। अब अगले दिन का आपका बयास क्या है, बेरिश है। मार्केट क्या करती है, मार्केट ने ओपनिंग ही यहाँ से की। मार्केट ने इतना बड़ा वैक्यूम छोड़ा, ओपनिंग हुई। अब वैक्यूम ब्लॉक क्या आपने नहीं पढ़ा हुआ, वैक्यूम ब्लॉक मेरे चैनल पे भी वीडियो है, आप वो देखें। वैक्यूम ब्लॉक हुआ, मार्केट ने इसको यहाँ पर कंप्लीट फिल किया। अब यहाँ पर चूँकि आपका ऑलरेडी बयास भी बेरिश था, आप अपनी सेल की एंट्री यहाँ पर प्लान करना शुरू कर दें। अच्छा, आपने यहाँ पर सेल किया, प्रॉफिट बनाया। अब नेक्स्ट डे आपका बयास बेरिश है। क्यों बेरिश है कि यहाँ पर देखें, ये इसकी जो क्लोजिंग हुई है इसकी बॉडी से नीचे हुई है। लेकिन यहाँ पर जब वैक्यूम बनता है ना, ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि जब आपके पास वैक्यूम ब्लॉक बनता है तो आपका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो जाता है ना। हमें स्ट्रक्चर मैपिंग तकरीबन हम भी कंफ्यूज बैठे होते हैं कि वैक्यूम के बाद अब स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पर आपने वेट करना है, यहाँ पर आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इस कैंडल क्योंकि इतना बड़ा वैक्यूम बना है दरमियान में, तो इस कैंडल के बाद आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अब आपने वेट करना है कि मार्केट अगले दिन या तो इसके हाई को ले या फिर मार्केट इसके लो को ले। लेकिन अगले दिन भी मार्केट ना इसका हाई लिया ना इसका लो लिया, अभी भी आपके पास कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। अब आप वेट कर रहे हैं यहाँ पर कि मार्केट कुछ तो करे। भाई मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ पर आपका ये हाई भी पेंडिंग में है, ये लो भी पेंडिंग में है। यहाँ पर मार्केट अगले दिन क्या करती है, इसका हाई लिया, इसको क्लियर किया और अपनी क्लोजिंग दे देती है प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अंदर। अब आपका बयास क्या हो गया, शिफ्ट हो गया सेल साइड के अंदर, क्योंकि मार्केट प्रीवियस कैंडल का हाई ले चुकी है, क्लोजिंग भी बॉडी में की है। और इसके अलावा आपके पास सेल में क्या क्या पड़ा है, PDRS देखना भी ज़रूरी होता है। तो सेल साइड के अंदर इसका लो भी पड़ा है, जिसको मार्केट ने यहाँ पर नहीं लिया। मार्केट इसके करीब आई, मार्केट लिक्विडिटी लिए बगैर ही वापस चली गई, ये भी आपके पास पेंडिंग में है। और इसके अलावा ये वाला भी एक ब्लॉक आपके पास पेंडिंग में है, जिसकी लिक्विडिटी, जाहिर सी बात है ये आपका इंटरनल जोन है तो यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है, ये भी आपके पास पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और ऊपर से आपकी जो क्लोजिंग हुई है प्रीवियस कैंडल के हाई को लेकर बॉडी में क्लोजिंग हुई है। अब आपका नेक्स्ट डे का जो बयास रहेगा वो रहेगा बेरिश, यानी कि कल मंडे है, कल मंडे का जो बयास है वो रहेगा हमारा बेरिश। और उसका जो हमारा TP रहेगा वो रहेगा जी इस जोन के अंदर। यहाँ पर आपका TP रहेगा, ये रहेगा 3260 का तकरीबन ये जोन बन रहा है। अब उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रीज़न हैं, एक तो आपका ये वैक्यूम, दूसरा आपका बयास भी बेरिश है, नीचे इंड्यूसमेंट भी है, मार्केट ने लिक्विडिटी भी छोड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें देखकर हमें बयास क्या बेरिश ही नज़र आ रहा है। आपका ये बयास क्लियर हुआ। अब आप चले जाएँ जी अपना दोबारा से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 1 मिनट के अंदर, कल मंडे वाले दिन जैसे ही मार्केट ओपन होगी,
यहाँ पर अभी चलें कुछ एनालिसिस मैंने आज शेयर किए हुए हैं, वैसे अपना यूट्यूब पे भी हमने अपलोड कर दिए थे, वो भी आप ज़रूर अभी जाके देख लीजिएगा सेशन के बाद। अब यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, मार्केट ने यहाँ पर 17 पे जाके क्लोजिंग दी। यहाँ पर आपको भी नज़र आ रहा है कि यार मार्केट प्रॉपर बुलिश जा रही है। मार्केट अभी तक सेल के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कर पाई। अब आपने कल के दिन में क्या करना है, कल इस चीज़ को थोड़ा आजमा के देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। कल के दिन में आपने क्या करना है कि जैसे ही मार्केट ओपन हो ना, आपने ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि बयास आपका बेरिश है। कई बार ये होता है कि मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी को लेने के लिए चली जाती है। अब आपने ऐसा नहीं है कि मार्केट जब मैंने कह दिया जी बयास बेरिश है तो मार्केट जैसे ओपन हो आप सेल में बैठना शुरू कर दें। आपने वेट करना है कि मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी वगैरह ले, या फिर यहीं पर मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। मार्केट ओपन होती है यहाँ पे क्लोज हुई, वहीं पे ओपन हो गई। अब आपने क्या करना है, वेट करना है, चूँकि ऑलरेडी बयास ही आपका बेरिश है। अब आपने सेल साइड के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना है। वो स्ट्रक्चर शिफ्ट यहीं पे भी हो सकता है और थोड़ा सा यहाँ जाके भी हो सकता है। मार्केट 3350 से जाकर रिवर्स कर सकती है। अगर मार्केट आ जाती है 3350 के जोन के अंदर, मार्केट कुछ इस अंदाज से बाय के अंदर आ रही है। क्योंकि बयास आपका बेरिश है और देख रहे हैं कि यार मार्केट बुलिश जा रही है, तो भाई थोड़ा वेट कर ले, अपने बयास को किसी तरफ जाने दें। यहाँ पर आकर मार्केट ने अपना बयास शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर इस लो को ब्रेक करके मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया, इसका रीटेस्ट किया। अब चूंकि ऑलरेडी आपका बयास बेरिश था, अब यहाँ पर आप जो सेल की एंट्री लेंगे उसका आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका एसएल रहेगा। सर जी जी, सर ये बयास के शिफ्ट होने वाले कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, 5 में या 15 में? बयास शिफ्ट होना जो है ना, ये आप 1 मिनट में ही देखेंगे, क्योंकि अभी हम स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं ना। वैसे डेली के अंदर तो आपको मिल गया ना। देखें सबसे पहले जो भी स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो वो 1 मिनट के अंदर होता है, उसके बाद 5 मिनट में, फिर 15 मिनट में, ऐसे ही बड़े टाइम फ्रेम के अंदर होता है। सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर ही 1 मिनट के अंदर शिफ्ट होता है। ये चीज़ आपने नोट की होगी मार्केट के अंदर, जी सर, ओके क्योंकि सर। वहाँ पर कैंडल ज़्यादा बन रही होती है ना। हाँ, अगर आपके पास 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, साथ में 5 मिनट या 15 मिनट में हो गया, तो अब तो मज़ीद आपको वही बात है, सोने पे सुहागा हो गया। आप तो आप सुकून के साथ सेल के अंदर बैठ सकते हैं। और आपका टीपी कहाँ पे रहेगा, वही टीपी जो मैंने आपको बताया है। कहाँ पे जी, आपका डेली का जो बयास था, जो आपको सेल साइड बता रहा था, और उसका टीपी आपका पड़ा था जी इस लो पे। ये लो रहेगा आपका 3260 का तकरीबन ये जोन बनता है। तो यहाँ पर अगर आप सेल कर रहे हैं या फिर यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर अपनी ट्रेड क्लोज नहीं करी। ये नहीं सोचना कि यार $50 आ रहे हैं, $30 आ रहे हैं। जब आपका बयास बेरिश है, स्ट्रक्चर बेरिश है, आप थोड़ा होल्ड कर लें। हम लोग ज़्यादा होल्ड भी नहीं करते। और एक चीज़ और भी हमारे अंदर है कि हम प्रॉफिट होल्ड नहीं करते, लॉस होल्ड कर लेते हैं। ट्रेड लॉस में गई, होल्ड कर रहे हैं, शायद वापस आ जाए, अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। लेकिन प्रॉफिट में जब चली जाए, $5 का प्रॉफिट हुआ, एकदम से हमने पकड़ लिया कि यार कहीं ये भाग ना जाए। अच्छा, उम्मीद है आपको कैंडल्स मैपिंग का या फिर स्ट्रक्चर मैपिंग का काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया हो गया होगा। बाकी ये चीज़ें आप जब खुद पीसी पे जब तक नहीं बैठेंगे तो मेरे प्यारे हो, आपने सारी ज़िंदगी लॉस ही करना है। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा सेशन लें तो आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, या मेरी वो फलां स्ट्रैटेजी है आप वो सीख लें प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको एक बार चार्ट पे बैठना पड़ेगा। मैं अगर आपको अपना बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह आज सेटअप्स हैं, सारा कुछ है। आज से कुछ अरसा कबल जब मैं मार्केट में प्रॉफिट भी कर रहा था, सारे मामलात थे, लेकिन मुझे मेरी एक्यूरेसी नहीं बन रही थी। मैं बड़ा परेशान होता था कि यार इतने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, इतनी चीज़ें पढ़ ली, आईसीटी के पता नहीं क्या क्या हमने चीज़ें पढ़ ली, लेकिन हमारी एक्यूरेसी क्यों नहीं बन रही। तो फिर वहाँ पर मुझे एक समझदार बंदे ने कहा था कि भाई अगर प्रॉफिट करना है, एक्यूरेसी बनानी है, तो लोगों को देखना छोड़ दें, खुद चार्ट पे जाके बैठें। तो जब हम खुद आके मार्केट पे बैठे, फील्ड में आके बैठे, सिखाने लगे, चार्ट को देखना शुरू किया, तो फिर हमें जाके पता चला कि यार प्रॉफिट जो होता है वो चार्ट पे बैठने से होता है। ऐसे हवा में बातें करने से इंसान प्रॉफिटेबल नहीं बनता। अच्छा, जो जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई है ना, आपने कल का दिन ना, कल जैसे मार्केट यहाँ से ओपन हो ना, आपने यहाँ पर इस तरह से एक लाइन लगा लेनी है 1 मिनट में, ठीक है। और आपने उसकी क्लोजिंग देखनी है। यहाँ पर अगर आपका एक दिन क्लोज हो गया, अब ये सारा जो एक यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर बना है ना एक दिन का, अब आपने इस सारे स्ट्रक्चर में कल परसों
पर कल का जो स्ट्रक्चर बनेगा जी आप यकीनन परसों देखेंगे। परसों आपने बैठ के यहाँ पर ना देखना है कि यार कल का जो स्ट्रक्चर बना था तो उसमें क्या क्या हो रहा था, उसमें मार्केट ने मुझे कितनी एंट्रियाँ दी लेकिन मैं नहीं पकड़ पाया उनको। आप अपने पीडीआर या सामने रखें, आप अपने जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई अपने सामने रखें ज़रा, फिर देखें कि आपको वहाँ पर एक दिन के अंदर 12 से 15 एंट्रियाँ आपको मिल जाएंगी। ये वो एंट्रियाँ हैं जो डेली बेस पे बन रही होती हैं लेकिन आपको और मुझे वो नज़र नहीं आ रही होती। अगर हम अच्छा, मुझे कई बार जब शुरू में प्रॉफिट होता था, स्टूडेंट स्क्रीनशॉट देखते थे ना, अच्छा वो सोचते होंगे कि यार उस्ताद पता नहीं कहाँ से बना रहा है, मेंटोर है तो पता नहीं कौन सी इसके पास जनाब वो स्ट्रेटजी आ गई है, कौन सा इसने जनाब वो चीज़ बाय कर ली है कि उतना प्रॉफिट बना रहा है। भाई जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो भी आपको पढ़ा रहे होते हैं वो प्रॉफिट भी उन्हीं चीज़ों से ले रहे हैं, वो अलग अलग से थोड़ी कमा रहे हैं। अगर एक बंदा आपको कुछ सिखा रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और चीज़ से कमा रहा होगा, वो आपको वही चीज़ सिखा रहा है जिससे वो खुद प्रॉफिट कर रहे हैं। अगर मैं आपको ब्लॉक्स पढ़ा रहा हूँ या फिर लिक्विडिटी पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी इन चीज़ों से प्रॉफिट उठा रहा हूँ। अगर मेरा आप स्क्रीन शॉट कभी देखें जिसने $1500 बना लिए, $2000 बना लिए, तो मुझे कोई माइकल ने ट्रेड लगवाई है फ़ोन करके, हाँ भाई मलिक साहब आप ट्रेड अपनी एक्टिव कर लें, मैं कह रहा हूँ भाई मैं भी यही चीज़ें देख के ट्रेड कर रहा होता हूँ जो चीज़ें आप लोग देख रहे होते हैं। हमारा भी जो प्रॉफिट होता है तो इन्हीं चीज़ों की बेस पे होता है। आपके और हमारे अंदर यही फ़र्क है कि हम स्ट्रक्चर मैपिंग देख रहे होते हैं, हम मार्केट की अगली पिछली सारी मूव देख रहे होते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को नहीं देखते जिसकी वजह से आप लोग लॉस करते हैं। बस हम यही देखते हैं मार्केट में, यार मार्केट ने इतना बड़ा ही लगा दिया, बाय के अंदर को 30-35 कैंडल्स क्लोज हो गई, अब यहाँ से सेल आनी चाहिए। यहाँ पे सेल में बैठना शुरू किया, मार्केट ने यहाँ पर थोड़ी सी लालच दी कि सेल आ रही हूँ, फिर एकदम से बुलिश। यहाँ पर जी फिर हमने सेल किया, मार्केट ने लालच दी सेल आ रही हूँ, तकरीबन $12-15 की मूव सेल में हुई, हम होल्ड करके बैठे हैं, मार्केट फिर बुलिश। तो मार्केट ऐसे ही हमें लारे लगाती रहेगी। प्रॉफिट करना है तो थोड़ा बहुत मार्केट के बिहेवियर को, मिजाज को समझना पड़ेगा, और इस मिजाज को समझने का पहला और आखिरी हल यही है कि आप चार्ट पे बैठें। आप बाकी चीज़ें बिल्कुल जहन से निकाल दें, जी मैंने फ़लाँ स्ट्रेटजी सीखनी है, आज फ़लाँ कॉन्सेप्ट सीखना है, अभी छोड़ें उसको। आपने जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो वो चीज़ें क्या वेस्ट हैं? वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा काम की हैं। आप उन्हीं चीज़ों को चार्ट पे बैठ के देखें, इंशाल्लाह आपको वहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अच्छा बाकी इंशाल्लाह ना ये जो है ना स्ट्रक्चर मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि इस पर हम कभी वीडियो बनाएं, लेकिन ये वीडियो बनाने का कोई इतना फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें थी तो वो मैंने आपके सामने अभी रख दी हैं कि आपने कैसे स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी है। स्ट्रक्चर मैपिंग करना बड़ा ही आसान सा काम है, बस यही होता है कि हम थोड़ा वेट नहीं करते, हम स्ट्रक्चर को एक तरफ जाने का इंतज़ार नहीं करते, हम हर टाइम ही प्रॉफिट के चक्कर में बैठते हैं। अब मैंने कुछ ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो मेरे जानने वाले हैं या दोस्त हैं, वो 2-2 महीनों के बाद, 3-3 महीनों के बाद जाकर कोई अच्छी सी एंट्री प्लान करते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। अब पिछले पूरे हफ्ते के अंदर मैंने अपने ज़ाती अकाउंट पे एक ट्रेड भी नहीं ली, क्योंकि मेरे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था। मार्केट बार बार बाय साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी ले रही थी। पूरा हफ्ता मैंने वेट किया और जुमे की रात को, फ्राइडे वाले दिन तकरीबन 11 का टाइम था शायद या 11:30 का टाइम था, तो मुझे यहाँ पर एक ना मूव देखने को मिली। ये तकरीबन ये जोन था शायद, बल्कि नहीं ये वाला था, ये जोन था 92 का। अच्छा यहाँ पर मुझे एक चीज़ देखने को मिली, तो यहाँ पर मैंने अपनी एक बाय की ट्रेड प्लान की। अच्छा मैंने यहाँ पर एक बाय किया तो मार्केट अच्छी खासी बाय में मूव हुई। यहाँ पर मार्केट ने जब ये ब्लॉक बनाया, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने बाय में जाके क्लोजिंग की, तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने और एंट्री प्लान की। इस अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक मैंने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया है। और एक चीज़ चलें और मैं आपको अभी यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि आपके आने का उम्मीद है आपको फ़ायदा यकीनन हुआ होगा इस सेशन से, लेकिन ये चीज़ बड़ी काम की आपको बता रहा हूँ। ये एक हुनर की बात है या फिर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आपके पास मार्केट बाय साइड जा रही है, ठीक है, बाय साइड मार्केट प्रॉपर बुलिश जा रही है। तो बाय साइड जब जाती है मार्केट ना, आपने देखा होगा कि तकरीबन मार्केट ना ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के जा रही होती है। जो भी लेग लगती है ना बाय में, जैसा कि यहाँ पर हम 2-3 देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक बाय में लेग लगी। इस लेग के अंदर कितने ऑर्डर ब्लॉक हैं? 1 2, ये भी था 3 फ्लो 4 ब्लॉक आप मार्केट ने छोड़े। यहाँ पर शायद 5 है, बल्कि ये भी है ना। अच्छा ये आपके पास 5 मार्केट ने ब्लॉक छोड़े। अब इस लेग के अंदर मार्केट ने जब ये वाला ब्लॉक बनाया ना,
तो अब आपने क्या करना है, आपने वेट करना है कि मार्केट नेक्स्ट या उससे अगली कैंडल की क्लोजिंग इस ब्लॉक की बॉडी से ऊपर जाके दे। तो जैसे ही यहाँ पर मार्केट ने इसकी बॉडी से ऊपर इस कैंडल की क्लोजिंग की, तो यहाँ पर आप अपनी एक बाय की ट्रेंड प्लान कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आपने बाय किया, मार्केट ने एक और ब्लॉक बनाया, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल की जब क्लोजिंग इस ब्लॉक की बॉडी से ऊपर जाके हुई, अब यहाँ पर दोबारा बाय कर लें। अच्छा, मार्केट ने यहाँ पर जो एक ब्लॉक बनाया, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इसकी बॉडी से ऊपर हुई, यहाँ पर आप एक और बाय कर लें, अच्छी खासी बाय में मूव हुई। यहाँ पर मार्केट ने एक और ऑर्डर ब्लॉक बनाया, सेल साइड की कैंडल बनाई, लेकिन इसी कैंडल के बाद मार्केट एक और बाय के अंदर बड़ी सी ग्रीन कैंडल जब मार्केट ने बनाई, तो यहाँ पर आप दोबारा से बाय कर लें। अच्छा, ऐसे ही कहीं पे भी आप देखेंगे ना, यहाँ पर देखेंगे एक लेग लगी, मार्केट ने एक 3 ग्रीन कैंडल्स बनाई, एक रेड कैंडल बनी, आपके पास ब्लॉक बना, मार्केट ने जब नेक्स्ट कैंडल इसकी बॉडी से ऊपर जाके क्लोजिंग दी, अब यहाँ पर अपना बाय के अंदर बैठ जाएं, तो यहाँ पर आपने बाय के अंदर अच्छा प्रॉफिट बना लिया। तो ये तकरीबन हर जगह पे होता है, ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। जिस लेग में भी ब्लॉक बन रहे होते हैं ना, अब यहाँ पर ही आप देख लें, ये एक लेग सेल में बनी, कोई ब्लॉक नहीं था इसके अंदर, नेक्स्ट यहाँ पर मार्केट बाय के अंदर गई, तो यहाँ पर एक कैंडल ग्रीन बनी, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, अगली कैंडल आपके पास रेड बनती है। उसके बाद आपने वेट करना है नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग। अगर तो क्लोजिंग नीचे होती है तो आप सेल कर लें, अगर उसकी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इसकी बॉडी से ऊपर होती है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, इस कैंडल की के बाद नेक्स्ट कैंडल की जो क्लोजिंग है इसकी बॉडी से ऊपर हुई है, अब यहाँ पर आप अपनी एक बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऐसे ही कोई और देख लेते हैं, कोई और लेग देख लेते हैं। ये एक आपके पास लेग लगी, बल्कि इस लेग को देखते हैं। यहाँ पर ये आपके पास एक सेल साइड के अंदर लेग लगी, इस लेग के अंदर मार्केट ने 2 रेड कैंडल्स क्लोज की, नेक्स्ट कैंडल आपके पास एक ग्रीन बनी, इसके बाद अगली कैंडल इसकी बॉडी से नीचे क्लोज हो जाती है। अब यहाँ पर आप एक सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं और आपने ये 2 कैंडल्स सेल में उठा ली। ऐसे ही जहाँ पर भी आप देखेंगे ना, जहाँ पर भी आप देखेंगे आपको सेम यही चीज़ देखने को मिलेगी। ये आपके पास सेल साइड के अंदर एक लेग बनी, आपके पास ये 3 और 2 5 कैंडल्स रेड कलर की क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हुई, लेकिन उससे अगली जो कैंडल है इसकी बॉडी से नीचे क्लोज हो गई। अब यहाँ पर आप सेल करें और अच्छा प्रॉफिट उठाएं यहाँ से। अच्छा, और कोई लेग देख लेते हैं, इस लेग को ये आप देख लें, ये आपके पास कैंडल्स बनी। अच्छा, ये आपके पास 2 कैंडल बनी रेड कलर की, नेक्स्ट ग्रीन बनी, उससे अगली कैंडल दोबारा से सेल में क्लोज हुई, यहाँ पर आप सेल करें, यहाँ तक प्रॉफिट उठाएं। यहाँ पर आप देख लें जी, आपके पास सेल साइड के अंदर एक मूव हुई, अब मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई, आपका एक ब्लॉक बना, नेक्स्ट कैंडल ने सेल में क्लोजिंग दी, यहाँ पर आप सेल करें और आपने यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आप देखेंगे ना, जो भी आप लेग देखेंगे, तकरीबन आपको सेम यही चीज़ नज़र आ रही होती है, जिस लेग में भी आप इस चीज़ को देखेंगे। और ये एक एक्सपीरियंस वाली बात मैंने आपको बताई, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और तकरीबन आप इस पे बैक टेस्टिंग कर लें बैठ के, शायद आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर भी देखें ना, इस लेग में यहाँ से यहाँ तक ये सारी एक मूव हुई है, इसमें जहाँ जहाँ पर भी ब्लॉक बने हैं और जहाँ जहाँ पर नेक्स्ट कैंडल बेरिश क्लोज हुई है, उसके बाद मार्केट बेरिश आई है। यहाँ पर भी अगर ये कैंडल बनी है ग्रीन, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसकी बॉडी से नीचे क्लोज हुई है, तो मार्केट सेल साइड आई है। यहाँ पर ये फ्लो बना है, तो मार्केट इस ग्रीन कैंडल की बॉडी से नीचे इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पर भी मार्केट सेल आई है। तो हर जगह पर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी।